पार्वती अपने केस में लगाती हैं और भगवान भोले बाबा मुंडों की माला धारण करते हैं। ऐसे उमापति महेश को हम नमन करते हैं और क्या करते हैं, सौभाग्यम चाव वैरव्यम पुत्र पौत्रादि सुखम, कि आप हमें क्या दो, आप हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति दो, पुत्र पौत्रादि की सुख दो, और क्या दो मुझे, बहुपूर्ण फलम सर्वदा शांतिम च देहि, और बहुत सारा फल दो। जो हमारी मनोकामना है जिससे हम पूजा करते हैं वह हमारी मनोकामना परिपूर्ण करो, और हमारे घर में क्या दो, सुख शांति संपत्ति धन अन्य की वृद्धि करो। ऐसे भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए माता पार्वती करती हैं कि हे प्रभु केन त्वं हि महाप्राप्तस्तो वृतादिनं, कि प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताएं कि प्रभु की तप व्रत दान से आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमें प्राप्त हो, यह आप हमें बताओ। भगवान शंकर कहते हैं, क्या करते हैं, यह बहुत क्या बात है, यह बहुत ही गुप्त बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है, बहुत पहले की बात है। क्या बात है कि आप सती रूप में धारण होकर के दक्ष कन्या की पुत्री होकर के मेरी अर्धांगिनी बनी। जब सभी देवों ने मुझसे प्रश्न किया कि आप वैवाहिक धर्म में प्रवृत्त हो और आप विवाह करें, तब मैंने शक्ति का ध्यान किया और शक्ति राजा दक्ष की कन्या होकर के सती नाम से प्रादुर्भाव हुआ, और जब प्रादुर्भाव हुआ तो क्या हुआ, उनका विवाह देवों ने मेरे साथ करा दिया। लेकिन मेरा एक संकल्प रहा कि जिस दिन जिस समय मेरे ऊपर संदेह हो जाएगा उसी दिन मैं त्याग कर दूंगा। संदेह मतलब शक, जिस व्यक्ति को शक हो जाए वह जल्दी शांत नहीं होता, इस शक हो जाए संदेह हो जाए उसी दिन मैं त्याग दूंगा। और प्रभु की माया से रचित एक दिन वो पृथ्वी पर माता पार्वती के साथ, माता पार्वती के साथ, सती के साथ, सती के साथ सती के साथ भ्रमण कर रहे थे। दोनों ने क्या देखा, भगवान श्री राम माता सीता के वियोग में इधर उधर हाय सीते हे सीते हे सीते करते हुए विचरण कर रहे थे, और विचरण करते हुए उन्हें जो है श्री प्रभु महादेव ने जब देखा तो हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया और नमन करके आगे चले गए। अब सती ने पूछा कि आप ऐसे कौन से देव थे जिन्हें आपने नमस्कार किया। उन्होंने बताया यह भगवान विष्णु के अवतार हैं, 14 कलाओं से संपन्न है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और यह इस समय क्या कर रहे हैं, यह इस समय मनुष्य का क्या कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने नमस्कार किया। उन्होंने कहा अरे हाँ, भगवान विष्णु होकर के सब जानने वाले और अपनी अर्धांगिनी को नहीं ढूंढ पा रहे, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा उनके विचार है। उन्होंने कहा ठीक है कंफर्म कर लो। ऐसा कहकर के भगवान गए और बरगद के बीच में नीचे और बरगद का वृक्ष, और वहां पर भोलेनाथ बैठ गए और माता सती सीता के वियोग में व्याकुल हुए राम के पास परीक्षा लेने पहुंचे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जब वहां पहुंचे तो क्या देखा उन्होंने, अब वियोग से दुखित व्यक्ति और सीता का रूप धारण करके, अच्छा सीता और सती में कितना अंतर है, मात्रा, मात्रा उल्टा कर दो बस, सीता और सती मात्रा का है फिर। अब जब वहां पहुंची तो बोली मैं आ गई। अब उनकी परछाई आके देखकर भगवान राम ने कहा हे माते आपके श्री चरणों में नमन है, आप यहाँ कहाँ आई और महादेव कहाँ हैं, बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसा सुनते ही उन्हें याद हो गया ये तो भगवान है लेकिन मनुष्य लीला कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने पूछा, क्या पूछा कि आपने मुझे पहचाना कैसे जब आप मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो श्री राम क्या जवाब देते हैं कि मैंने आपको कैसे पहचाना, आप यहाँ आई पीछे से आवाज दिया, और जो अर्धांगिनी होती है पीछे से कभी पुरुष को आवाज इसलिए आपने आवाज दिया, और वह कभी भी अपने जो पल्लू को है, आजकल तो जमाना है
सामने सम्मुख नहीं आती, इस वजह से मैंने आपको पहचान लिया। और यही कारण रहा कि भगवान ने अपने हृदय से सती को त्याग दिया। सती को त्यागने के पश्चात तो सती ने राजा दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब त्याग करने के पश्चात वियोग, पत्नी वियोग में व्याकुल होकर के महादेव घोर तपस्या में लीन हो गए। अब भगवान की ऐसी माया को देखकर ब्रह्मा आदि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने आकर के फिर से उनसे कहा, उन्होंने कहा ठीक है, सती का ही भस्म से, उन्हीं की शक्ति से जो कन्या उत्पन्न होगी मैं उसी से विवाह करूंगा। प्रभु की माया से हिमवान के पास पहुंचे। हिमवान मतलब हिमालय पर्वत। उनकी पत्नी मेनका कह दो, उनके पास पहुंचे और वहां पर उनसे कहा कि आप माता शक्ति की आराधना करें। शक्ति की उन्होंने आराधना करी और उन्हें शक्ति स्वरूप उनके 100 पुत्र रहे, लेकिन कोई भी कन्या नहीं रही। और माता रानी की कृपा से उन्हें कन्या स्वरूप पार्वती जी उनके गर्भ में आई और माता वहां पर जो है प्रकट हुई तेज के रूप में। फिर उसके पश्चात उन्होंने बाल रूप धर के गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करने के पश्चात जब माता उत्पन्न हुई, उन्हें पहले अपने स्वरूप का दर्शन दिखाया। दर्शन दिखाने के पश्चात वह बाल लीला करने के लिए वह रुदन करने लगे। जैसे जैसे उनका भाग्य बढ़ना चला, दिन दिन वह दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती रही। और ऐसा देख करके वहां नारद जी पहुंचे और नारद जी ने उनके हस्तरेखा का कहा कि यह तो भगवान महादेव के लिए बनी है और इनका विवाह तो केवल और केवल महादेव के साथ होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। अब कौन माता चाहेगा कि अपनी पुत्री का हाथ ऐसे अघोरी को दे दिया जाए? जैसे मैंने मंदार माला पहले बताया कि माता पार्वती राजकुमारी है और भोलेनाथ कहाँ है? वो राजकुमार कहाँ के हैं? शमशान के। काल उसका क्या करे जो भक्त हो, महाकाल का। अब ऐसा देख करके अब भगवान की लीला को धारण करते हुए माता रानी को पता चला कि भगवान शंकर आए हुए हैं। कहाँ आए हुए हैं? तपस्या करने हिमालय। अब उनकी सेवा के लिए हिमवान पहुंचे और कहने लगे ये मेरी कन्या और तुम्हारी सेवा करेगी और तुम करो यहाँ पे तपस्या। अब तपस्या करने लगे। अब देखा देवताओं ने इससे कुछ काम चल नहीं रहा। फिर उन्होंने क्या कहा कि तपस्या से काम नहीं चल रहा। उन्होंने कामदेव को भेजा और कामदेव ने काम का बाण मारा। अब काम का बाण भगवान भोलेनाथ पे तो कुछ असर करता नहीं। हर व्यक्ति कामनाओं का वशीभूत है, लेकिन भोलेनाथ क्या है? उनकी कोई मनोकामना नहीं। उनके लिए सब बराबर, चाहे देव दानव मनुष्य सब। जो एक लोटा चढ़ा दे जल, उसी में भगवान प्रसन्न। अब जब उनपे दानव या दैत्य या फिर देव या मनुष्य जो भी प्रसन्न होता है वह भगवान की पूजा करे और उसकी मनोकामना परिपूर्ण होती है। ऐसे में जब कामदेव ने बाण मारा तो भगवान ने क्रोध में आकर के कामदेव को भस्म कर दिया और भस्म करने के पश्चात वहां से चली गई। अब ऐसी लीला को देख करके पार्वती माता डर गई और डरने के पश्चात घर आई और घर पे आने के पश्चात उन्होंने अपनी दोनों सखियों जया और विजया के साथ बताया और बताने के पश्चात अपने माता पिता को बिना बताए वह जंगल में चली और जंगल में जाने के पश्चात उन्होंने घनघोर तपस्या की। घनघोर तपस्या कैसे? सावन के महीने में बरसात में वह खुले आसमान के नीचे गले तक पानी में खड़े होकर तपस्या करी। जेठ के महीने में तपते हुए पत्थर पर खड़े होकर के अंगूठे के बल पर दोनों हाथ ऊपर करके चारों तरफ अग्नियां प्रज्वलित करके तपती धूप में भगवान शंकर की तपस्या करी। ठंड में बर्फ में बैठ करके गले तक बर्फ भर करके और वहां पे खुले आसमान में उन्होंने तपस्या करी। वह रोज करती क्या थी? ये तो हमने मिट्टी का बनाया, बालू की रेत बालू का जो शिवलिंग बनाती है उसी का पूजन करती थी। यही उनकी तपस्या थी। जैसा प्रकृति होता था उसके उल्टा करती थी। ठंडी में और ठंडी चीजें करनी, गर्मी में और चीजें गर्मी करनी। घनघोर तपस्या करने के पश्चात भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रसन्न होने के पश्चात कहते हैं कि प्रिय अब तुम वर मांगो। तो कहते हैं क्या कि प्रभु आप तो सब ज्ञाता है, आपने तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बताती हूँ। क्या बताया उन्होंने? कि आप मेरे पति हो जाएं, यही मुझे वर प्रदान करें। शंकर भगवान की। अब भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा पति हो जाऊं, लेकिन क्या लगा ऐसे नहीं। क्या करो?
आप मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगो। अब भगवान ने लीला रची और वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने भगवान नटराज का रूप धारण करके, नटराज मतलब नर्तक का रूप धारण करके पहुंचे। और पहुंचने के पश्चात उन्होंने क्या किया, वहां पहुंचने के पश्चात उन्होंने नर्तक का रूप धारण करके वहां बढ़िया नृत्य किया। और नृत्य करने के पश्चात जब हिमवान की अर्धांगिनी प्रसन्न हुई तो प्रसन्न होकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे देने के लिए नर्तक को धन इत्यादि दिया। लेकिन उन्होंने कहा मैं तो यही चाहिए, क्या चाहिए मुझे, अपनी पुत्री का हाथ दे दो बोल शंकर भगवान की। किसी के अगर 10 पुत्री हो ना तो वो भी ना दे, अब उस पे से 100 पे 1 पुत्री तो कौन देगा। उन्होंने कहा मैं तो नहीं दूंगी, अपने स्वरूप का धारण कराया, मान गई। सप्त ऋषि आए और विष्णु भगवान जी मनाया, तब जाके वो मान गए कि हाँ मैं भगवान शंकर के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। फिर भी भगवान लीला बिहारी इतने पे भी ना माने। अब उन्होंने क्या किया, अब भाई उन्होंने क्या होता है, अगर कोई लड़की की शादी तय करेगा तो क्या करेगा, 10 जमा पूछ लो तब जाके शादी करता। उन्होंने क्या किया, अपनी बारात लेके चले। अब भगवान की बारात कैसी, भगवान की बारात कैसे, भगवान विष्णु की बारात जाने लगे तो भाई सभी इनके देव। लेकिन अब भगवान की बारात जब चलेगी तो कैसे लोग, भूत पिशाच बिच्छू खजूरे सर्प यही सब है इनके। तो ये सब लेकर जब चले, ऐसा देखकर मेनका फिर से रुष्ट हो गई। तब भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन किया, क्या कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर कैसे हैं, कर्पूर की तरह गोरे, कितने गोरे हैं, कपूर की तरह, कपूर की तरह। अब भगवान शंकर कपूर की तरह गौर स्वर्ण एकदम स्वर्ण रजत सहित बढ़िया जो है सुंदर स्वरूप रह करके तब जाके माता पार्वती के साथ उनका विवाह उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर कहते हैं इस प्रकार से तुमने व्रत किया था तब जाके मुझे तुमने प्रदान किया है। और नाना प्रकार के पक्षी पशु जहां तुम व्रत करती थी, तपस्या करती थी ना, वहां शत्रु सब मित्र हो गए। आप शिव परिवार देखो तो कैसा दिखता है, सिंह का दुश्मन नंदी, लेकिन साथ में मूसक का बैरी नाग देवता, दोनों साथ में, और नाग का बैरी मोर वह भी साथ में। तो शिव परिवार क्या है, इसीलिए हम कहते हैं परिवार में जब तक एकता रहती है तभी तक उसमें बल रहता है। इसीलिए भगवान शंकर के परिवार से हमें सीखना चाहिए, इस संसार के ऐसे भयभीत होते हुए भी परिवार को एकत्र करके रहना चाहिए। भगवान कहते हैं इस प्रकार से जब तुमने व्रत किया तो उसका प्रभाव क्या होता है कि शिव रूपे नमस्तुभ्यं शिवाय सप्तम नमः नमस्ते ब्रह्मरूपिणे जगद्धात्रे नमः। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, हाथ जोड़कर माता जगदम्बा का ध्यान करना चाहिए। क्या ध्यान करना चाहिए कि हे शिवे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। और इसमें करना क्या चाहिए कि आपको दिन भर उपवास का बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी आपको फल प्राप्त हो जाए इकट्ठा हो, ऋतु फल में जो भी मिल सके वो भगवान पे अर्पित कर देना, जैसा भी आपने अर्पित किया। और भगवान से कहे हे शिवानी संसार के वैसे भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें। कामना की पूर्ति से मैंने आपकी पूजा की है, हे पार्वती मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती का शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ स्वर्ण आदि देवें। इस तरह एकचित होकर के स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो